संसद के भीतर शपथ ली राहुल गांधी का ईसी को जवाब, पूरे ई वोटर डेटा की मांग। नमस्ते, मेरा नाम नाजिया और आप देख रहे हैं इंग्लिश न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर वोट चोरी का आरोप दोहराया और चुनाव आयोग से पूरे देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग की। वह बेंगलुरु में आयोजित वोट अधिकार रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में गांधी ने कहा, मैंने संसद और संविधान के अंदर शपथ ली है और चुनाव आयोग मुझसे वोट चोरी पर शपथ लेने को कह रहा है। उनका यह बयान उस समय आया जब कम से कम 3 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने उनसे उन मतदाताओं के नाम देने को कहा जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल या बाहर किया गया है। चुनाव आयोग ने उनसे हस्ताक्षरित घोषणा पत्र की मांग की ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे का समर्थन किया और तत्काल कार्रवाई की अपील की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जो हलफनामा मांगा जा रहा है वह एक ऐसे कानून के तहत है जिसमें 30 दिनों के भीतर याचिका देनी होती है, वरना कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा खुलासा हो चुका है, अगर यह जानबूझकर हुई गलती है तो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। बेंगलुरु रैली में राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की वेबसाइटें बंद कर दी है। उन्होंने मांग की, हमें पूरे देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दी जाए, साथ में वीडियोग्राफी का पूरा रिकॉर्ड दिया जाए। अगर यह लिस्ट हमारे पास आती है तो हम साबित कर देंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। हम 10 साल की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी का विवरण मांगते हैं। गांधी ने चेतावनी दी, अगर यह मांगे नहीं मानी गई तो हम मान लेंगे कि पूरे देश में वोट चोरी हुई है। ईसी के अधिकारी इस गैर कानूनी काम से संविधान और गरीबों पर हमला कर रहे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के 2024 के चुनावी आंकड़े पेश कर आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव चोरी कर रहा है, जो संविधान के खिलाफ अपराध है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 6,58,915 वोटें मिली, यानी 32,760 वोट का अंतर। 7 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस जीती, लेकिन महादेवपुरा क्षेत्र में वह 1,14,000 वोटों से हारी। गांधी के अनुसार इस क्षेत्र में 1,250,000 वोट चोरी हुई, जिसमें 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 40,009 फर्जी या अमान्य पते वाले वोटर, 10,452 एक पते से जुड़े वोटर, 4,132 अमान्य फोटो वाले वोटर और 33,692 ऐसे वोटर शामिल थे जिन्होंने फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि यह गड़बड़ी पूरे देश में हो रही है और इसे भारतीय संविधान व तिरंगे के खिलाफ अपराध बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाया जाए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, पहले जब कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग से सवाल करता था तो आयोग संवैधानिक गरिमा में रहते हुए जवाब देता था। आज जब कोई आयोग से सवाल करता है तो वह सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधि की तरह व्यवहार करता है और विपक्ष की मांगों पर ध्यान देने के बजाय बिना आधार के आरोप लगाता है। आज के लिए बस इतना ही। अन्य न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश न्यूज को सब्सक्राइब करें।